कि चाइना से हम किसी भी प्रकार का इंपोर्ट नहीं करें और इंडिजिनस आइटम्स को बढ़ावा दें। तो हमारा पूरा समर्थन है, इसमें कोई किसी ने इसका विरोध नहीं किया। कोई सर कोई इतना MOU वगैरह पुराना जो उसमें कोई संशोधन वगैरह करेंगे इसके लिए सोलर की जो कर रखे हैं, कोई मॉड्यूल्स वगैरह वहाँ से आते हैं चाइना से? सीधा तो चाइना से कोई इंपोर्ट मेरे ख्याल में हो नहीं रहा है। वो तो डेवलपर है सर, तो डेवलपर जो है वो ऐसा कर रहे हैं, लेकिन अभी वर्तमान में जो स्थिति बनी है उसके आधार पर और प्राय मतलब मंत्री जी ने जो बात की उसका किसी ने विरोध नहीं किया। वो 200 करोड़ से कम के कामों की। हाँ, 200 करोड़ से कम के जो काम है उसमें इंडिजिनस लोगों को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए और चाइना से इस संबंध में किसी भी प्रकार की डील नहीं करनी चाहिए। किसी भी मंत्री ने इसका विरोध नहीं किया। बिल स्थगित किए गए थे वो 2 किस्तों में बिना ब्याज किए, जो निर्धारित तिथि पर भर देगा उसको बिना ब्याज के वो बिल भर सकते हैं। जहाँ तक स्थायी शुल्क को माफ़ करने की बात है, मैंने आज इस वेबिनार में इस बिंदु को उठाया था और इस संबंध में मेरी 4 बार केंद्रीय ऊर्जा मंत्री R.K. सिंह जी से बात हुई है और उनको मैंने स्पष्ट तौर से ये मांग की है कि लॉकडाउन पीरियड का जो स्थायी शुल्क है, केंद्रीय सरकार एक अधिसूचना जारी करके और उत्पादन कंपनियों को निर्देश दें कि उत्पादन कंपनियां जो फिक्स चार्ज है उसको वसूल नहीं करें। तो वो हमसे वसूल नहीं करेंगे तो हम इसको बाईपास कर देंगे आम जनता में, या इसको मतलब क्या रिम्बर्स कर दें। तो केंद्र सरकार पूरे देश के लिए जो भी डिसीजन लेगी उस डिसीजन के आधार पर हम भी डिसीजन ले लेंगे, लेकिन मांग करना और मांग के बारे में सर्वोच्च लेवल पे उन्होंने मांग रखी है तो सर्वोच्च लेवल पे जो निर्णय होगा उसको इम्प्लीमेंट कर देंगे। आपको लगता है कि संभव हो सकता है बिजली के बिल? मैं इस संबंध में कुछ नहीं कह सकता। जैसे बिहार के जो ऊर्जा मंत्री थे वे वहाँ पर बीजेपी और वहाँ के दोनों का उन्होंने भी ये कहा कि भाई ये जो 2003 का अधिनियम आप ला रहे हैं, स्टेट को कमज़ोर मत करो, स्टेट की बात सुनकर इसको अभी एक बार लंबा छोड़िए करिए। तो उसका भावना आ गई ना, वो जिस तरीके से कह रहे थे उसमें। और भी प्राइवेट मुंबई के जो हमारे ऊर्जा मंत्री हैं उन्होंने विरोध किया, छत्तीसगढ़ वालों ने विरोध किया, पंजाब ने विरोध किया, दिल्ली वालों ने विरोध किया, केरल ने विरोध किया। मंत्री जी एक इसके अलावा इसके पहले आपके जो पर्यटन मंत्री थे उन्होंने दिया कुमारी की मांग का ट्वीट के जरिए समर्थन करा था। अब चूंकि सरकार के भीतर ही मंत्री इस चीज़ के लोग हैं उनको रिलीफ दी जाए, तो क्या डिपार्टमेंट ऐसे कोई मंशा रखता है कि भविष्य में ऐसे लोग हैं जो जयपुर शहर या पूरे प्रदेश भर में तो बिल नहीं चुका पा रहे, क्या रिलीफ दी जाए? देखिए, बिलों को हमने 3 महीने के लिए स्थगित कर दिया था और कल ही हमने ये निर्णय लिया है कि जो बिजली के बिल स्थगित किए गए थे वो 2 किस्तों में बिना ब्याज के, जो निर्धारित तिथि पर भर देगा उसको बिना ब्याज के वो बिल भर सकते हैं। जहाँ तक स्थायी शुल्क को माफ़ करने की बात है, मैंने आज इस वेबिनार में इस बिंदु को उठाया था और इस संबंध में मेरी 4 बार केंद्रीय ऊर्जा मंत्री R.K. सिंह जी से बात हुई है और उनको मैंने स्पष्ट तौर से ये मांग की है कि लॉकडाउन पीरियड का जो स्थायी शुल्क है, केंद्रीय सरकार एक अधिसूचना जारी करके और उत्पादन कंपनियों को निर्देश दें कि उत्पादन कंपनियां जो फिक्स चार्ज है उसको वसूल नहीं करें। तो वो हमसे वसूल नहीं करेंगे तो हम इसको बाईपास कर देंगे आम जनता में, या इसको वो मतलब क्या रिम्बर्स कर दें। तो केंद्र सरकार पूरे देश के लिए जो भी डिसीजन लेगी उस डिसीजन के आधार पर हम भी डिसीजन ले लेंगे, लेकिन मांग करना और मांग के बारे में सर्वोच्च लेवल पे उन्होंने मांग रखी है तो सर्वोच्च लेवल पे जो निर्णय होगा उसको इम्प्लीमेंट कर देंगे। आपको लगता है कि संभव हो सकता है बिजली के बिल? मैं इस संबंध में कुछ नहीं कह सकता। बिहार में सबसे पहले माननीय ऊर्जा मंत्री जी ने ये कहा था कि चाइना से हम किसी भी प्रकार का इम्पोर्ट नहीं करें और इंडिजिनस आइटम्स को बढ़ावा दें। तो हमारा पूरा समर्थन है, इसमें कोई किसी ने इसका विरोध नहीं किया। कोई सर कोई सोलर के जो कर रखे हैं, कोई मॉड्यूल्स वगैरह वहाँ से आते हैं चाइना से? सीधा तो चाइना से कोई इम्पोर्ट मेरे ख्याल में हो नहीं रहा है। तो वो तो डेवलपर है सर, तो डेवलपर जो है वो ऐसा कर रहे हैं, लेकिन अभी वर्तमान में जो स्थिति बनी है उसके आधार पर और प्राय
मतलब मंत्री जी ने जो बात की उसका किसी ने विरोध नहीं किया। वो 200 करोड़ से कम के कामों पे ही है। हाँ, 200 करोड़ से कम के जो काम है उसमें इंडिजिनस लोगों को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए और चाइना से इस संबंध में किसी भी प्रकार की डील नहीं करनी चाहिए। किसी भी मंत्री ने इसका विरोध नहीं किया। केंद्रीय इलेक्ट्रिसिटी बिल 2003 में कुछ संशोधन चाहता है। हमने उन तमाम संशोधनों का विरोध किया है। हमारा ये कहना है कि ये कॉन्करेंट लिस्ट में है और कॉन्करेंट लिस्ट के अनुसार समवर्ती सूची में जो भी विषय होते हैं वो राज्य की सलाह से होने चाहिए और राज्य अधिकांश इसके विरोध में थे। इवन जो भारतीय जनता पार्टी से संबंधित मिनिस्टर भी थे उन्होंने भी कहा इस पर पुनर्विचार की आवश्यकता है। तो ऐसी स्थिति में जो 2003 का इलेक्ट्रिसिटी अधिनियम है उसमें नियामक आयोग को बनाने के लिए वे अपने स्तर पर केंद्रीकृत व्यवस्था कर रहे थे। हमने इसका सेंट्रलाइजेशन नहीं हो, विकेंद्रीकृत प्रशासन रहे, इसके आधार पर हमने उसका विरोध किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा भी इस संबंध में प्रधानमंत्री जी को एक पत्र पूर्व में दिया गया था। उसमें इन्हीं बिंदुओं को पॉइंट आउट करते हुए इसको वापस लेने की अपील की गई। दूसरी बात, जब सोलर एनर्जी को भारत सरकार प्रोत्साहन दे रही है, ऐसी स्थिति में सौभाग्य योजना के अंतर्गत लगभग 3500 से ऊपर घरों में हमने 100 वाट के कनेक्शन सोलर एनर्जी के माध्यम से दिए थे। उसकी 11 करोड़ 98 लाख रुपए की राशि बकाया है। हमने मांग की कि 200 वाट के कनेक्शंस में खर्चा ज़्यादा आता था और वो कनेक्शन यदि किए जाते हैं तो आपको ज़्यादा पैसा देना पड़ता है, लेकिन हमने 100 वाट में ही सोलर रेडिएशन अधिक होने के कारण कनेक्शन कर दिए, आपका लक्ष्य पूरा कर दिया। इसलिए हमारी ये बकाया राशि दी जाए। इस पर माननीय मंत्री जी ने कहा कि आप एक चिट्ठी भेज दें तो उसके आधार पर हम आपको ये पैसा दे देंगे। इसी प्रकार जो कुसुम योजना है उसमें हमको कंपोनेंट ए के अंतर्गत, जिसमें किसान की ज़मीन लेकर अथवा किसान स्वयं अपनी ज़मीन पर 2 मेगावाट बिजली पैदा कर सकता है, इस संबंध में हमको 325 मेगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य दिया गया था। हमने कहा इसको 400 मेगावाट और बढ़ाया जाए और इसको 725 मेगावाट किया जाए। इसी प्रकार कुसुम योजना का जो कंपोनेंट सी है, जिसके अंतर्गत 30% ग्रांट केंद्रीय सरकार के द्वारा, 30% ग्रांट राज्य सरकार के द्वारा, 30% ग्रांट 30% जो है वो नाबार्ड का लोन और 10% किसान अपने स्वयं का खर्चा लगाकर ये सोलर पंप लगाने वाला था, सोलर एनर्जी का। तो इसमें बदलाव करते हुए उन्होंने ये किया कि 30% सब्सिडी केंद्रीय सरकार देगी, किंतु बाकी 70% राज्य को मैनेज करना पड़ेगा। हमने कहा कि इसको आप बढ़ा करके 50% सब्सिडी करें ताकि इस योजना की क्रियान्विति अधिक से अधिक हो सके और किसानों को इसका लाभ मिल सके। इसके अतिरिक्त हम लोगों ने जो NTPC और सोलर एनर्जी पावर कॉरपोरेशन, इन दोनों से 5-5 हज़ार मेगावाट के MOU किए हैं, सैद्धांतिक सहमति इस संबंध में हो चुकी है। उसमें उन्होंने ये हमारे सामने एक पॉइंट रखा था कि आप 5 पैसे पर यूनिट जो चार्ज कर रहे हैं वो चार्ज नहीं करें। हमने उनके सामने रखा कि जब ज़मीन हम दे रहे हैं, हमारी ज़मीन में लिग्नाइट है, हमारी ज़मीन में तेल है, मिनरल्स हैं, तो जिस प्रकार से आप 2 मेगावाट बिजली का संयंत्र लगाने के लिए किसान को लीज मनी देते हैं, उसका किराया देते हैं, भाड़ा देते हैं, तो हमारी ज़मीन हम जो दे रहे हैं बेसों कीमती, केवल 5 पैसे यूनिट उसका लीज मनी के रूप में समझिए, लेवी के रूप में समझिए, उसको हम ले रहे हैं, तो कोई बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है, इसको आपको देना चाहिए। तो उन्होंने कहा इस पर विचार करेंगे। इसके अतिरिक्त राज्य के संबंधित अनेक बिंदुओं पर हमने अपनी राय रखी और मैं समझता हूँ कि काफ़ी अच्छी ये वेबिनार थी और इसके स्टेट के इतने अच्छे परिणाम आएंगे। हमने भारत सरकार का ऊर्जा मंत्रालय केंद्रीय इलेक्ट्रिसिटी बिल 2003 में कुछ संशोधन चाहता है। हमने उन तमाम संशोधनों का विरोध किया है।
हमारा ये कहना है कि ये कॉन्करेंट लिस्ट में है और कॉन्करेंट लिस्ट के अनुसार संवर्ती सूची में जो भी विषय होते हैं वो राज्य की सलाह से होने चाहिए और राज्य अधिकांश इसके विरोध में थे। इवन जो भारतीय जनता पार्टी से संबंधित मिनिस्टर भी थे, उन्होंने भी कहा इस पर पुनर्विचार की आवश्यकता है। तो ऐसी स्थिति में जो 2003 का इलेक्ट्रिसिटी अधिनियम है उसमें नियामक आयोग को बनाने के लिए वे अपने स्तर पर केंद्रीकृत व्यवस्था कर रहे थे। हमने इसका सेंट्रलाइजेशन नहीं हो, विकेंद्रीकृत प्रशासन रहे, इसके आधार पर हमने उसका विरोध किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा भी इस संबंध में प्रधानमंत्री जी को एक पत्र पूर्व में दिया गया था। उसमें इन्हीं बिंदुओं को पॉइंट आउट करते हुए इसको वापस लेने की अपील की गई। दूसरी बात, जब सोलर एनर्जी को भारत सरकार प्रोत्साहन दे रही है, ऐसी स्थिति में सौभाग्य योजना के अंतर्गत लगभग 3500 से ऊपर घरों में हमने 100 वाट के कनेक्शन सोलर एनर्जी के माध्यम से दिए थे। उसकी 11 करोड़ 98 लाख रुपए की राशि बकाया है। हमने मांग की कि 200 वाट के कनेक्शंस में खर्चा ज़्यादा आता था और वो कनेक्शन यदि किए जाते हैं तो आपको ज़्यादा पैसा देना पड़ता है, लेकिन हमने 100 वाट में ही सोलर रेडिएशन अधिक होने के कारण कनेक्शन कर दिए, आपका लक्ष्य पूरा कर दिया। इसलिए हमारी ये बकाया राशि दी जाए। इस पर माननीय मंत्री जी ने कहा कि आप एक चिट्ठी भेज दें तो उसके आधार पर हम आपको ये पैसा दे देंगे। इसी प्रकार जो कुसुम योजना है उसमें हमको कंपोनेंट ए के अंतर्गत, जिसमें किसान की ज़मीन लेकर अथवा किसान स्वयं अपनी ज़मीन पर 2 मेगावाट बिजली पैदा कर सकता है, इस संबंध में हमको 325 मेगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य दिया गया था। हमने कहा इसको 400 मेगावाट और बढ़ाया गया और इसको 725 मेगावाट किया गया। इसी प्रकार कुसुम योजना का जो कंपोनेंट सी है, इसके अंतर्गत 30% ग्रांट केंद्रीय सरकार के द्वारा, 30% ग्रांट राज्य सरकार के द्वारा, 30% ग्रांट 30% जो है वो नाबार्ड का लोन और 10% किसान अपने स्वयं का खर्चा लगाकर ये सोलर पंप लगाने वाला था, सोलर एनर्जी का। तो इसमें बदलाव करते हुए उन्होंने ये किया कि 30% सब्सिडी केंद्रीय सरकार देगी, किंतु बाकी 70% राज्य को मैनेज करना पड़ेगा। हमने कहा कि इसको आप बढ़ा करके 50% सब्सिडी करें ताकि इस योजना की क्रियान्विति अधिक से अधिक हो सके और किसानों को इसका लाभ मिल सके। इसके अतिरिक्त हम लोगों ने जो NTPC और सोलर एनर्जी पावर कॉरपोरेशन, इन दोनों से 5-5 हज़ार मेगावाट के MOU किए हैं, सैद्धांतिक सहमति इस संबंध में हो चुकी है। उसमें उन्होंने ये हमारे सामने एक पॉइंट रखा था कि आप 5 पैसे पर यूनिट जो चार्ज कर रहे हैं वो चार्ज नहीं करें। हमने उनके सामने रखा कि जब ज़मीन हम दे रहे हैं, हमारी ज़मीन में लिग्नाइट है, हमारी ज़मीन में तेल है, मिनरल्स है, तो जिस प्रकार से आप 2 मेगावाट बिजली का संयंत्र लगाने के लिए किसान को लीज मनी देते हैं, उसका किराया देते हैं, भाड़ा देते हैं, तो हमारी ज़मीन हम जो दे रहे हैं बेसो कीमती, केवल 5 पैसे यूनिट उसका लीज मनी के रूप में समझिए, लेवी के रूप में समझिए, उसको हम ले रहे हैं, तो कोई बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है, इसको आपको देना चाहिए। तो उन्होंने कहा हम इस पर विचार करेंगे। इसके अतिरिक्त राज्य के संबंधित अनेक बिंदुओं पर हमने अपनी राय रखी और मैं समझता हूँ कि काफ़ी अच्छी ये वेबिनार थी और इसके स्टेट के इतने अच्छे परिणाम आएंगे।